अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मटर की कढ़ी बनाने की लेके आई हूँ। इससे पहले तो आप लोगों ने बहुत बार इसकी कचौरी, सब्जी, बहुत तरह की चीज़ें बना बना के खाई होगी। एक बार क्यों ना इसे कढ़ी बना के इसके स्वाद के बारे में पता किया जाए। तो चलिए, कढ़ी बनाने के लिए जो मैं तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 200 ग्राम के लगभग ये हरी वाली मटर ले ली हूँ मैं। उसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो ली हूँ और धो के इस थाली में डाल दी हूँ। और एक मीडियम साइज का प्याज ले ली हूँ, इसे भी बारीक काट ली हूँ और काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। 2 हरी मिर्च ले ली हूँ, उसे भी काट ली हूँ। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, उसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और इस कढ़ी में तड़का लगाने के लिए ये थोड़ी सी कढ़ी पत्ता ले ली हूँ। 1 टेबल स्पून के लगभग ये धनिया ले ली हूँ साबुत, और आधी टेबल स्पून के लगभग ये मेथी दाना ले ली हूँ। 1 टेबल स्पून के लगभग ये जीरा ले ली हूँ। तो इस तरह हमारी कुछ तैयारी हो गई है। आप लोगों को वो सारी तैयारी दिखाने के बाद मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे एक ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। और जब हमारी ये कढ़ाई गर्म हो गई थी तो इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग मैं सरसों का तेल डाल दी थी। तो ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो इसी तेल में हम सबसे पहले जो मटर रखे हैं वो मटर फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस मटर को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये चटकने लगेगी तो ये मटर हमारी अच्छी तरह से भून जाएगी। तब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इस कढ़ी में तड़का लगाएंगे। तो जब तक हमारी उधर गैस पे मटर फ्राई हो रही है तब तक मैं इधर सिलबट्टे की तरफ चली आई हूँ। और ये 1 चम्मच इस पर सिलबट्टे के ऊपर ये जीरा डाल दी हूँ और 8 से 10 ये काली मिर्च डाल दी हूँ। तो इस दोनों को हमें पीस के मसाला तैयार कर लेनी है। तो इस तरह मैं पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस मसाला को तैयार करने के लिए हमें 1 चम्मच इसमें पानी डालनी पड़ेगी, जिससे ये आसानी से पीस जाए। इस तरह ये हमारी जीरा और काली मिर्च दोनों पीस के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकाल के इस प्लेट में डाल रहे हैं और इसमें और हम कुछ पाउडर वाला मसाला भी ऐड करेंगे। मैं उधर मसाला पीस रही थी सिलबट्टे पे, तब तक ये हमारी मटर भी फ्राई हो गई है और इसकी देखिए हल्की सी कलर भी चेंज हो गई है। तो मैं उस कढ़ाई से निकाल के इस थाली में उस मटर को डाल दी हूँ। और मटर निकालने के बाद इस कढ़ाई में फिर से मैं 3 टेबल स्पून के लगभग इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये जब हमारी तेल अभी गर्म हो जाएगी तो जो हम तड़का लगाने की तैयारी करके रखे हैं वो इसमें धनिया, मेथी दाना, जीरा और कढ़ी पत्ता वही हम इसमें डाल देंगे। तो ये तेल हमारी गर्म हो गई है अच्छी तरह से। अब इसमें हम सबसे पहले जो धनिया रखे हैं साबुत वो धनिया इसमें डाल देंगे। और जब ये धनिया हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। और जब मेथी दाना फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें जीरा डालेंगे और सबसे लास्ट में जो कड़ी पत्ता हम रखे हैं वो सारी चीज़ डाल देंगे। और जब ये सारी चीज़ अच्छी तरह से चटकने लगेगी तब हम इसमें हरी मिर्च, प्याज और लहसुन जो रखे हैं वो लहसुन डालेंगे। तो ये देखिए, ये धनिया हमारी फ्राई हो गई थी। तो इसमें हम जो मेथी दाना रखे थे वो मेथी दाना इसमें डाल दिए हैं और मेथी दाना भी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और सारी चीज़ चटकने लगी है तो अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ फ्राई हो गई है। तो अब इसमें हम जो हरी मिर्च रखे हैं काट के वो हरी मिर्च डाल देंगे। और हरी मिर्च डालने के तुरंत ही हम बाद ये लहसुन जो रखे हैं वो लहसुन डाल देंगे। और लहसुन डालने के बाद जो हम प्याज रखे हैं वो प्याज डाल देंगे और प्याज को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसकी कलर न चेंज हो। जब तक हमारी उधर प्याज फ्राई हो रही है तब तक मैं इधर
बेसन फेंटने के लिए इस बर्तन में रख ली हूँ। तो एक छोटी कटोरी से थोड़ी सी कम मैं ये बेसन ले ली हूँ और इसमें एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी से इसमें दही ऐड करूँगी। और दही डालने के बाद इसमें कुछ मसाला भी हम ऐड करेंगे। जो हम जीरा और गोल मिर्च पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और वो मसाला डालने के बाद आधी छोटी चम्मच मैं इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब ये सारी चीज़ डालने के बाद मैं इसे 6 से 7 मिनट तक लगातार इसे थोड़ी पानी पहले डालूंगी, उसके बाद फिर पानी का मात्रा बढ़ा के फिर इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो इस तरह मैं ये फेंट के अच्छी तरह से घोल की तरह तैयार कर लूँगी। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं इस करछी के इस पीछे वाले भाग से इसे फेंटती हूँ और इससे ये बढ़िया से फेंट भी जाती है, या आप चाहो तो हाथ से भी इसे फेंट सकते हो। तो इस तरह मैं इसे अच्छी तरह से फेंट के फिर घोल बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फेंट ली थी। और फेंटने के बाद फिर मैं इसमें 3 बड़े गिलास से 3 गिलास इसमें पानी डाल दी और इसे बिल्कुल पतली सी घोल की तरह मैं तैयार कर ली। तो इस तरह ये हमारी घोल तैयार हो गई है। और इधर हम जो प्याज रखे थे वो प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो थोड़ी देर के लिए मैं गैस बंद कर दी थी, इसलिए कि वह उधर हमारी घोल अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई थी। तो और हम फिर से गैस ऑन करेंगे और फिर जब ये और 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं जो घोल बना के रखी हूँ वो घोल इसमें डाल दूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये 1 मिनट हो गई है मुझे इसे फ्राई करते हुए और ये सारी चीज़ अब अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इससे ज़्यादा करूँगी तो ये सारी चीज़ जल जाएगी। अब इसी टाइम हम जो घोल बना के रखे हैं वो घोल इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह मैं ये सारा घोल इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें स्वादानुसार मैं नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम रखूँगी। अभी नहीं चलाऊँगी, रुक रुक के अगर चलाऊँगी तो ये जो दही डाली हूँ मैं वो फट जाएगी और इसकी स्वाद भी अजीब सी, मतलब ख़राब सी हो जाएगी। तो हमें इसे कंटिन्यू चला लेना है मीडियम फ्लेम पे इसे, जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो इस तरह ये कढ़ी को चलाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गई है मीडियम फ्लेम पे और इसमें एक उबाल भी आ गई है। तो तब से मैं कंटिन्यू ही इसे चला रही थी। अब एक उबाल आ गई है तो जो हम मटर फ्राई करके रखे हैं वो मटर इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। और मटर डालने के बाद हम इसे फिर से 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि ये मटर अच्छी तरह से, वैसे तो ये 50% जब हम फ्राई किए हैं उसी टाइम ये पक गई है, लेकिन जो 50% बची है वो अभी हम 8 से 10 मिनट जब इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे तो ये और भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह पका के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गया था मुझे इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए और ये अच्छी तरह से ये कढ़ी भी पक गई थी। तो अब हम गैस इसी टाइम बंद कर दिए हैं और गैस बंद करने के बाद हम दूसरे बर्तन में इस कढ़ी को डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस कढ़ी की कंसिस्टेंसी, ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी। तो इस तरह ये सारा कढ़ी मैं इस बर्तन में डाल दी हूँ। अब डालने के बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए एक करछी मैं ले ली हूँ, उसमें 1 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी थी और जब तेल हमारी गर्म हो गई थी तो 2 सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल दी थी। तो वो भी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब इस टाइम हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद फिर से हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और जब ये जीरा हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम गैस ऑफ करने के बाद फिर काश्मीरी लाल मिर्च, इसमें मिर्च और जीरा दोनों हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि इस कढ़ी का कलर और भी सुंदर आए।
तड़का लगाने के बाद। और ये मिर्ची डालने के बाद अब हम इसे कढ़ी में डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से कढ़ी बनाओ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग बार बार बनाना इसे, जब एक बार बनाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे और फिर बना के खाओ। और आप लोगों को जब ये पसंद आती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।